हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो। कुछ टाइम पहले जर्मन गवर्नमेंट ने एक कार्ड अनाउंस किया था जिसका नाम है अपॉर्चुनिटी कार्ड, जिसकी बेस पे आप जर्मनी आ सकते हैं बिना किसी जॉब के। वो कैसे आना है आपने, कैसे अप्लाई करना है आपने, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एजुकेशन की, एक्सपीरियंस की, लैंग्वेज की, और बाकी क्या क्या ब्लॉक अमाउंट आपको चाहिए होगी, वो सब मैं आपको बताऊंगा। कितने साल के लिए वैलिड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। सो आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो पूरे 8 दिन रह गए इस लॉ को इम्प्लीमेंट होने में, क्योंकि एक साल पहले जो है ना ये अनाउंस हुआ था कार्ड के बारे में कि ये आएगा, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में इतना टाइम लग जाता है, डॉक्यूमेंटेशन इतनी ज्यादा होती है, स्लो प्रोसेस होता है थोड़ा, काफी यहाँ पे काफी सख्ती होती है साइंस वगैरह के मामले में, तो काफी टाइम लग गया। लेकिन अब बस 8 दिन रह गए, 8 दिन बाद इसका प्रोसेस जो है ऑनलाइन शुरू हो जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा एक दफा फिर वीडियो बना दूं कि जब इसका एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा, ताकि आपको पता चल सके। सो आपने इस अपॉर्चुनिटी कार्ड की अपॉर्चुनिटी को जाया नहीं होने देना, इसको जरूर अवेल करना है। और अब टाइम ना जाया करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये अपॉर्चुनिटी कार्ड है ये पूरे एक साल के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन आपने घबराना नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिलती, तो ये 2 साल के एक्सटेंड भी हो जाएगा। आपको बस अपनी फाइनेंशियल प्रूफ दिखाना है, अपनी ब्लॉक अमाउंट दिखानी है कि आप कैपेबल हैं कि आप और ज्यादा जर्मनी में स्टे कर सकते हैं, तो वो आपको 2 साल के लिए वीजा एक्सटेंड कर देंगे। और दूसरी चीज ये कि सारी नॉन यूरोपियन कंट्रीज इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं, पाकिस्तान हो गए, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, और जो जो कंट्रीज हैं जो यूरोप में नहीं आती वो सब इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इंग्लिश में इसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कार्ड और जर्मन में इसको कहते हैं चांसन कार्ड। पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जर्मन गवर्नमेंट ने कार्ड क्यों अनाउंस किया है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जर्मनी में जो है स्किल वर्कर्स की काफी कमी है। आईटी फील्ड हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, हेल्थ केयर हो गई, सब जगह पे ना इनको बंदों की जरूरत है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसकी बेस पे आप जर्मनी आ सकते हैं। आपको जॉब की जरूरत नहीं कि आपके पास जॉब होगी तभी आप यहाँ पे आ सकते हैं, आप यहाँ पे आके भी जॉब सर्च कर सकते हैं। अब काफी लोग पूछेंगे जॉब सर्च वीजा में और अपॉर्चुनिटी कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो जॉब सर्च वीजा जो है वो आपको सिर्फ 6 महीने के लिए मिलता है, और वो एक्सटेंड भी नहीं होता। उसमें आपको ये सर पे तलवार होती है हर वक्त कि अभी हम वापस जाना पड़ेगा, जॉब नहीं मिलेगी। और अपॉर्चुनिटी कार्ड का क्या फायदा होता है, एक तो ये एक साल के लिए होता है, बाद में आप 2 साल के लिए एक्सटेंड भी करवा सकते हो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह दिखाकर, तो कोई घबराने की बात नहीं होगी एज कम्पेयर टू जॉब सर्च वीजा। सो बेसिकली ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है, आपको मिनिमम 6 पॉइंट्स चाहिए होंगे तब आप एलिजिबल होंगे इस कार्ड के लिए। और ये सारे टॉपिक्स आपको ऊपर नजर आ रहे होंगे जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे किस टॉपिक से, वो सब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जो टॉपिक चूज किया है वो है एजुकेशन। आपके पास पूरे 4 साल की डिग्री होनी चाहिए, HEC से वेरीफाई होनी चाहिए वो, या फिर आपके पास 2 साल की वोकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसको हम पाकिस्तान में डिप्लोमा कहते हैं। अगर आपके पास इन दोनों में से एक भी चीज होगी ना तो आपको पूरे 4 पॉइंट्स मिलेंगे। और एक बात और कि अगर आपकी जो सर्टिफिकेट्स हैं वो किसी और लैंग्वेज में, मतलब इंग्लिश में या जर्मन में नहीं है, तो आपने पहले उसको इंग्लिश में या जर्मन में ट्रांसलेट करवाना है और फिर सबमिट करवाना है या फिर अप्लाई करना है आपने। और यहाँ पर मैं एक और पॉइंट ऐड कर दूं कि अगर आपकी बोतल में प्रोफेशन है, मतलब आप इंजीनियरिंग से हैं या IT से हैं या फिर आप हेल्थ केयर से हैं, जिनको यहाँ पे काफी जरूरत है जर्मनी में, तो आपको 1 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेगा। तो आपको 5 पॉइंट्स ना एजुकेशन से ही मिल जाएंगे। सेकंड टॉपिक है लैंग्वेज स्किल्स। अब यहाँ पे आपको फायदा होगा कि आपको इंग्लिश भी आती है और आपको जर्मन भी आती है, आपको दोनों के सेपरेट पॉइंट्स मिलेंगे। पहले मैं आपको इंग्लिश का बता दूं, अगर आपको इंग्लिश जो है वो C1 लेवल की आती है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। C2 जो होती है वो फ्लुएंट लैंग्वेज होती है, पर अगर आपको C1 थोड़ी कम भी आती है ना इंग्लिश, तो C1 आती है मतलब आपको, तो आपको 1 पॉइंट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं जर्मन की। अब जर्मन में अगर आपको A2 आती है, A2 लेवल की आपको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। अगर आपको B1 लेवल आता है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपको B2 लेवल आता है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स। तो जितना ज्यादा आपका जर्मन का लेवल होगा ना उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलेंगे। अभी आप पर है कि आपने कितनी जर्मन सीखनी हो, कितने पॉइंट्स हासिल करने हैं। गाइस, थर्ड टॉपिक अब हम डिस्कस करेंगे एक्सपीरियंस, कि आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपका डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 3 पॉइंट्स, और अगर आपका डिग्री या वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। अब काफी लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि हमारे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आपके पास 3 साल का या 4 साल का एक्सपीरियंस है ना तब भी आपको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपका 5 साल का या 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस होगा ना तब आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं आपके प्रीवियस विजिट्स, कि आपने जर्मनी में पहले विजिट किया हुआ है, टूरिस्ट वीजा इसमें काउंट नहीं होगा, सिर्फ जॉब सर्च वीजा हो गया, स्टडी वीजा हो गया, ये सब काउंट होगा। और मिनिमम आपने 6 मंथ्स का स्टे होना चाहिए आपका, तभी आपको 1 पॉइंट और मिल जाएगा। फिफ्थ नंबर पे ये है कि अगर आपकी स्पाउस भी आपके साथ अप्लाई करी है, उनके पास भी अच्छी क्वालिफिकेशन है, उनको लैंग्वेज आती है, उनके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको मिलेगा एक और एक्स्ट्रा पॉइंट। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट अब आती है एज। वैसे तो हम कहते हैं ना एज मैटर नहीं करती, पर यहाँ पे एज मैटर कर रही है। तो अगर आपकी एज 35 साल से कम है तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स, और अगर आपकी एज 35 साल से ज्यादा है तो आपको मिलेगा 1 पॉइंट। तो ये थे सारे टॉपिक्स, और आपने इनमें से ना 6 पॉइंट्स मिनिमम आपने हासिल करने हैं, तभी आप एलिजिबल होंगे अपॉर्चुनिटी कार्ड के लिए। मैं यहाँ पे टेबल भी अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अगर मैं कुछ स्किप कर दिया हो या आप कुछ देखना भूल गए हो तो आप इस टेबल से देख सकते हैं और अपने पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में जो मुझे डिफिकल्ट चीज लगी है और आप सबको भी लगेगी डेफिनेटली, वो है ब्लॉक अमाउंट, क्योंकि आपने अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी शो करने हैं बेसिक को, कि आप अपना गुजारा कैसे करेंगे जर्मनी पहुंचने के बाद। तो इसके दो हल हैं। तो पहला ये कि आपको अमाउंट जो है वो ब्लॉक करवानी पड़ेगी जर्मनी के बैंक में, और वो अमाउंट है 12,324 यूरो। एग्जैक्ट जो बता रहा हूँ मैं आपको, मतलब साढ़े 12,000 यूरो के करीब आपको
जर्मन बैंक में ब्लॉक करवाने हैं। सो काफी लोगों को ये ऑप्शन पसंद नहीं आया क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट है, 12,000 यूरो। पहले 7,000 थी, फिर 10,000 हुई, फिर 11,000 हुई, अब 12,000 हो गई है। पर इससे बचने का एक और सोल्यूशन भी है, या तो आप पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ले लें कहीं से, क्योंकि अगर आपके पास पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होगा मतलब 20 आवर्स पर वीक, 80 आवर्स पर मंथ, अगर आपके पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कोई भी और जॉब कर सकते हैं आप, मतलब बर्गर शॉप पे, कहीं पे पिज्जा शॉप पे, कहीं पे भी, या फिर अमेजोन वगैरह में आप कर सकते हैं जॉब, या कोई प्रोफेशनल जॉब, मतलब आप कोई लैब में काम करें, इस तरह की आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, आप वहां पे भी काम कर सकते हैं। पर आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, पार्ट टाइम जॉब का कॉन्ट्रैक्ट, वो शो करवाना होगा एम्बेसी को अप्लाई करते वक्त, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, तभी आप ब्लॉक अमाउंट से बच सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं जर्मनी में।